सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की हर जगह पे किरकिरी हो रही है। इस वक्त में आपको बता दूं कि इस वक्त में सबसे जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो है जापान से। जापान और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर नेगोशिएशंस के दौर चलने थे। हालांकि इसमें 550 बिलियन जापान इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था अमेरिका के अंदर में, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब भाई साहब इतने बड़े बोले हैं कि उसने अपने मीडिया के सामने ये तक कह दिया कि जापान ने हमें कमिट कर दिया है $550 बिलियन अमेरिका के अंदर में इन्वेस्ट करेगा। इससे जापान भड़क गया। जापान ने कहा साले अभी तक नेगोशिएशन हमारी नहीं हुई, हमारी टीम जाने वाली थी अमेरिका तुम लोगों के साथ में नेगोशिएशन करने के लिए, लेकिन अब तक नेगोशिएशन नहीं हुआ, तुमने अनाउंस कैसे कर दिया। तो इससे जापान की वो जो टीम जाने वाली थी उसने मना कर दिया, हम अमेरिका नहीं जाएंगे, कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, भागो यहां से। अब पूरे विश्व में हर एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है, अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है। अमेरिका के अंदर के थिंक टैंक्स जो एनालिस्ट है दोस्तों, जितने भी इकोनॉमिस्ट है, वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से एकदम नाखुश है और वो लोग प्रो मागा है, प्रो डोनाल्ड ट्रंप सपोर्टर थे वो लोग भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को। आपको बता दूं कि इस वक्त में मोदी जी पहुंचे हैं जापान। वहां पे क्या करने पहुंचे हैं? ट्रेड डील के लिए बात करने के लिए। जापान के ऊपर में भी अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया है, इंडिया के ऊपर में भी 50% का टैरिफ लगाया है। अब यही बात नरेंद्र मोदी जी जापान को करने गए हैं, क्योंकि जापान और भारत का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, अटूट है। तो वहां पे अब मोदी जी जाके यही कहेंगे कि जापान यार, तुम्हारा जितना भी सामान तुम अमेरिका में बेचते हो, एक काम करो हमारे देश में बेचो। अमेरिका से 25 गुना बड़ी मार्केट हमारे पास है और हम जो अमेरिका को बेचते थे वो हम तुम्हारे देश में बेचेंगे। कोई टेंशन की बात ही नहीं, कोई टैरिफ का झंझट ही नहीं भाई, बिंदास धंधा करते हैं एक दूसरे के साथ में और रिलेशन बढ़िया हो जाएंगे। इससे अमेरिका को क्या डेंट पहुंचा? $550 बिलियन की जो बात हो रही थी निवेश की दोस्तों, $550 बिलियन छोटी मोटी रकम नहीं होती। पाकिस्तान 25-30 बार खरीद सकते हैं भाई इतने पैसे से। आपको बता दूं कि इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में महादशा चल रही है। क्यों? रशिया, चाइना और इंडिया की मीटिंग होने जा रही है अब से 2 दिन बाद चाइना के अंदर में। मोदी जी, पुतिन और जिनपिंग मिलके एक बात करेंगे कि क्या करना चाहिए अब अमेरिका के इस टैरिफ के खिलाफ। भूल जाओ अमेरिका को, क्योंकि आज की डेट में अमेरिका की पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है दोस्तों, उसका सिर्फ 4.5% अमेरिकन पॉपुलेशन है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी 95%। ठीक है। अब दोस्तों, चाइना, रशिया और इंडिया मिला के पूरे विश्व की जितनी आबादी है उसमें 50% लोग खाली इन 3 देशों में रहते हैं। प्लस ब्रिक्स एक इतना बड़ा इवेंट समिट बन रहा है दोस्तों अपने आप में। पूरे वर्ल्ड के जितने भी दूसरे देश है उनकी नजर अब ब्रिक्स पे पड़ी है। वो बोलती है कि साला ये G7 बनाया है अमेरिका, वेस्टर्न ग्रुप है, ये तो पूरा हम अपना क्यों एक ब्रिक्स ना बना ले, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर में चाइना से माल जाता है। हर कंट्री चाहता है कि भाई हमारा सामान दूसरे देशों से आ रहा है चाइना से, तो एक्चुअल में हमारा ट्रेड रिलेशन बढ़िया होना चाहिए चाइना, रशिया, इंडिया के साथ में, क्योंकि इंडिया में भी वो लोग बहुत सारी कंट्रीज की कंपनियां हैं, भारत के अंदर में भी। प्लस इस वक्त में अमेरिका की और लगी हुई है, क्योंकि चाइना ने $300 बिलियन का ट्रेजरी बॉन्ड दोस्तों अमेरिकन मार्केट में बेच दिया। आपको बता दूं कि $700 बिलियन की ट्रेजरी उठा रखी है चाइना ने। अब क्यों उठा रखी है? ये भी एक इकोनॉमिक्स है दोस्तों। जैसे आपके घर में रुपए पड़े हुए हैं, $700 बिलियन आपके पास पड़े हुए हैं। अब पैसे आपको जनरेट करके तो इनकम देगी नहीं, पड़े हुए हैं तो भाई वो 10 साल बाद भी वो $700 बिलियन ही रहेंगे। तो चाइना ने क्या किया? अमेरिका के ट्रेजरी ले ली। ठीक है, पार्टली ली, $100 बिलियन की, $50 बिलियन की, $200 बिलियन की, ऐसे करते रहते। अब उसके अगेंस्ट में अमेरिका इंटरेस्ट देता है। कोई भी कंट्री अगर अमेरिका की ट्रेजरी उठाती है तो उसको अमेरिकन गवर्नमेंट बाय लॉ इंटरेस्ट पे करना होता उनको। तो अब $700 बिलियन की ट्रेजरी उठाई थी, जिसकी सालाना इनकम 30-40
बिलियन डॉलर तो खाली इंटरेस्ट में चाइना बैठे बैठे कमाता था, बिना कुछ किए। बिना कुछ किए कोविड आए, बुखार आए, बारिश आए, जो भी आए, 30-40 बिलियन डॉलर का इंटरेस्ट जो बनता है वो अमेरिका को, चाइना को देना ही देना है। अब अमेरिकन को गुस्सा है, इससे मैं बताता हूं आपको। अमेरिकन बोल रहे हैं कि साला हम तो टैक्स देते हैं, अपना टाइम पे टाइम भरते हैं, तुम लोग लोन लेते हो चाइना से और हमारे टैक्स पेयर के पैसे को तुम बीजिंग पहुंचाते हो, शंघाई पहुंचाते हो, चाइना पहुंचाते हो। तो इससे अमेरिकन गुस्सा है। उसी बीच में चाइना ने बोल दिया कि 300 बिलियन डॉलर का ट्रेजरी हम अपना तुड़वाते हैं, और तुड़वा लिया। तो अब अमेरिका के पास में पैसे हैं नहीं। अब पैसे कितने छापेगा भाई? 37 बिलियन डॉलर तक, 37 ट्रिलियन डॉलर तक का डेट ऑलरेडी हो चुका है अमेरिका के ऊपर में। 2021 तक जो डेटा था वो था 21 ट्रिलियन डॉलर का डेट था अमेरिका के ऊपर में। आज की डेट में अमेरिका के पास में डेट सर्विसिंग का जितना कॉस्ट होता है ना भाई, वो उनकी आर्मी के डिफेंस बजट से ज्यादा हो चुका। आप सोचिए, ऑलमोस्ट तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर कुछ भी करके इनको जक मार के भी देना पड़ेगा डेट सर्विसिंग के लिए, खाली डेट चुकाने के लिए नहीं, डेट सर्विसिंग के लिए। अमेरिका सब कंट्री से माल एक्सपोर्ट करता है, सॉरी इंपोर्ट करता है। अब हर कंट्री के ऊपर में इसने टैरिफ लगा दिया। या तो तुम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने देश में लगा लो ना भाई, उसमें भी बड़े टाइम लगता है, एक दिन में नहीं बन जाता ये सब इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी कंट्री में ऐसे ही नहीं लगेगा। एप्पल ने भी अभी जो 650 बिलियन डॉलर का कमिटमेंट किया है, इसको बनने में भी 4-5 साल लग जाएंगे। तब तक तो ट्रंप भी रहेगा कि नहीं पता नहीं किसी को अमेरिका के अंदर में, है ना। तो पहले अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रेडी करो, सेटअप बनाओ अपने देश के अंदर में, फिर बाद में इंपोर्ट पे टैरिफ लगाओ ना, वो कुछ सेंस बनता भी है। और वैसे भी अमेरिका के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो महंगा मैन्युफैक्चरिंग पड़ेगा। चाइना क्या करता, पूरे विश्व का माल एक साथ मैन्युफैक्चरिंग करता है, एकदम पानी के दाम पे उसको मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट पड़ता है, और हर कंट्री में जाके वो डंप कर देता है। इतना सस्ता, उससे सस्ता तो कोई बेच ही नहीं पाएगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की फट रही है भाई, हालत खराब हो रही है उसकी। उसके एडवाइजर भी गालियां दे रहे हैं, उनके इकोनॉमिस्ट भी गालियां दे रहे हैं। यूरोप, जो यूरोपियन यूनियन है दोस्तों, अमेरिका का अलाई बोला जाता है। आप यकीन मानिए, उनकी जो यूरोपियन यूनियन की वो है डायरेक्टर है, उर्सुला नाम है शायद उनका, उनको भी बेइज्जत कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। वो तो तुम कैसे चलाती हो यूरोपियन यूनियन पता ही नहीं है, मैं चलाऊंगा, मैं देखूंगा, अमेरिका हैंडल करेगा इनको। आज यूरोपियन यूनियन भी भाई भागना चाहता है अमेरिका से, और रशिया से ऑयल खरीदना चाहता है। आपको बता दूं कि इस वक्त में फ्रांस भी चाहता है ब्रिक्स में एंट्री मारने के लिए। कई वेस्टर्न कंट्रीज ने इंटरेस्ट शो कर दिया है, लेकिन अब रशिया नहीं डालना चाहता उनको झट से। अभी इस पे चर्चा होगी इन लोगों के बीच में, जिनपिंग और मोदी और पुतिन के बीच में, कि क्या किया जाए। इन लोगों को अगर अमेरिका को घुटने पे लाना है तो वेस्टर्न कंट्रीज को लाना पड़ेगा अपने साथ। और 50% का भाई पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का, इंडिया, चाइना, रशिया मिला के, इग्नोर नहीं कर सकते भाई। अमेरिका की टोटल जो जीडीपी है दोस्तों, पूरी टोटल वेस्टर्न कंट्रीज को भी मिला ले तो भी 21% का है। सॉरी, मेरी मिस्टेक हो गई दोस्तों, 17% का है पूरे वर्ल्ड का। जबकि चाइना, रशिया और इंडिया का मिला ले तो 25% तक का, 23-24% तक का निकल के आ रहा है टोटल, इन टोटालिटी। तो ये हाल है अमेरिका का इस वक्त में। अमेरिका के अंदर में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, वहां की जितनी भी कंपनीज हैं वो सब नाराज चल रही है। वॉल स्ट्रीट पूरी तरह से नाराज चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से, कि तुम इंडिया के साथ पंगे क्यों ले रहे हो भाई। इतने सालों की मेहनत के बाद में हमने इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ी दूरी बनाई थी, और हमने अपनी करीबी बढ़ाई थी। हम पैरेलली काउंटर खड़ा कर सकते थे चाइना के खिलाफ, लेकिन सबकी एक राय पे मूत दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अब जापान नाराज चल रहा है। अभी देखिए यूरोप की कुछ कंट्रीज है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के बुलावे पे वो नहीं जा रही हैं। अमेरिका व्हाइट हाउस में बुलाया है अभी कुछ नेताओं को, आई थिंक जर्मनी,
तो ये हाल है। अभी जर्मनी के न्यूज़पेपर में भी छाप दिया कि 4 बार मोदी जी को कॉल किया था, मोदी जी ने उठाया नहीं डोनाल्ड ट्रंप का कॉल। ऑलरेडी जर्मनी हमारे 6 सबमरीन्स का ऑर्डर दिया है जर्मनी को। जर्मनी बम बम है, पूरे यूरोप बम बम बोलता है कि साला हम इंडिया, चाइना और रशिया के बिना तो जी नहीं पाएंगे। पूरा गैस की सप्लाई यूरोप की रशिया से आती है। तो ये है दोस्तों इस वक्त में माजरा। यूक्रेन और रशिया वॉर भूल जाइए, थोड़े टाइम बाद यूक्रेन खुद ही माफी मांगेगा झुक के कि भाई गलती हो गई, इन लोगों ने चने के झाड़ पे हमें चढ़ाया था। अब यूरोप भी बोल रहा है कि यूक्रेन की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, तुमको लड़नी है तो लड़ो अमेरिका। क्योंकि आज की डेट में पिछले 3 सालों से जर्मनी नेगेटिव डेफिसिट में जा रहा भाई, नेगेटिव डेफिसिट, समझ रहे हैं? कमाई से ज्यादा का खर्च हो रहा है उनके पास, पैसे नहीं है ज्यादा। इसलिए जर्मनी बोलता है तेल लेने जाए अमेरिका, अपना देखो भाई, उसमें ही बचेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।